हो, क्या बात है जी। देखिए, आईपीएल चाहे हो या ना हो, क्रिकबाजी चलती रहेगी नॉन स्टॉप। क्रिकेट की बातें चलती रहेंगी। ये हमारा वादा है आपसे, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो सिर्फ क्रिकेट पे है और क्रिकबाजी पे है। मैं हूं राहुल मार्किन, मेरे साथ है क्रिकेट एंथुजियास्ट शिखर वार्ष्णेय। कैसे हो मेरे भाई? हम्म, दो जवाब है इसके भाई। हेल्थ वाइज तो मैं ठीक हूँ, पर दिल वाइज मैं वाह। थोड़ा सा उदास हूँ। कोई नहीं जी, मुझे पता है आपकी उदासी की जो वजह है। हमारा आईपीएल, मतलब पूरे देशवासी, इनफैक्ट इंटरनेशनली जितने भी लोग थे जो जो आईपीएल को लेके पूरा साल वेट करते हैं। इतना आईपीएल एंटरटेनमेंट था, बीच में। इतना फन था, और मतलब वो ये पीरियड था जिसके लोग एक्साइटेड भी थे और वो घर में बैठ रहे थे उसकी वजह से एक्चुअली। तो बिल्कुल, और काम से इनडेफिनेटली अब सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये और आपका बहुत बड़ा बदला एक। लग रहा है राहुल भाई। ये मेरा एक्चुअली क्या हुआ ना, जब दोपहर को मैंने एक खबर सुनी कि ये इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया गया है। तो बट इसे चेंज किया जाएगा, रीस्केड्यूल किया जाएगा। तो मैंने अपना जो कमरा था वो रीस्केड्यूल कर लिया, जहां से मैं नॉर्मली शूट करता था वहां से रीस्केड्यूल करके मैंने भी चेंज कर दिया था। मैंने कहा हो सकता है ये लक काम आ जाए, पर वो लक काम आया नहीं। वो नहीं तो फिर थोड़ी आएगा। देर बाद ये आईपीएल का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया था। उन्होंने कहा कि मतलब उनकी वेबसाइट पे आया था कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल and board of control of cricket in India in an emergency meeting has unanimously decided to postpone IPL with immediate effect. और उन्होंने ये भी कहा कि we don't want to compromise on the safety of the players, support staff or participants involved in the IPL. The decision was taken keeping the safety, health and well-being of all the stakeholders in mind. उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी लोग बाहर से आए हैं उनका जो सेफ पैसेज है वो सारा का सारा जो उन्हें बीसीसीआई है पहुंचाने का वो भी ध्यान खुद, रखा जाएगा। वो हम ध्यान रखेंगे। पर उन्होंने ये कहीं नहीं बताया है कि ये दोबारा होगा या नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस भाई, साल तो पॉसिबल नहीं है। एएनआई से बात करी कि वाइस प्रेसिडेंट हाँ। है, तो उन्होंने बोला हाँ। कि आईपीएल अभी कैंसिल नहीं हुआ है, ये पोस्टपोन हुआ है। पोस्टपोन। पर वो हाँ पर यार पता है टाइमलाइन नहीं चक्कर क्या बताई। है? चक्कर क्या है कि अभी इतना ज्यादा व्यस्त है ना स्केड्यूल। अभी देखो ना, सीधे जून में तो अब मई तो गया। मई में तो हो नहीं सकता। जून में अब तैयारी करेंगे हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। वास्ट चैंपियनशिप की। ठीक है। वो तो छोड़ ही नहीं सकते, वो तो फाइनल है, वो तो इंडिया को खेलना है। और मतलब सीधे मतलब वो ट्वेंटी तो ट्वेंटी देश से की निकल बात है ना, गए। वो तो नेशनल ड्यूटी है। हाँ, वो तो खेलना है। फिर उसके बाद इंग्लैंड का दौरा है, फिर इंग्लैंड उसके का बाद टेस्ट, एक और साउथ अफ्रीका दौरा है। T20, हाँ। फिर न्यूजीलैंड से तो T20 है, वर्ल्ड, हाँ फिर वर्ल्ड वर्ल्ड कप है। कप है। फिर वर्ल्ड कप है। फिर अब बीच में आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है। और बाकी कंट्रीज के जो प्लेयर्स हैं वो भी तो आएंगे भाई। तो हाँ, उनका उनका भी देखना है। तो आई थिंक इस साल तो मुश्किल लग रहा है। अभी वो कह रहे थे कि देर इज अ पॉसिबिलिटी, मैंने उड़ता उड़ता सुना था कि हो सकता है T20 वर्ल्ड कप से पहले दुबई में ही करा लें। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी हो सकता है हाँ, दुबई में ही हो। तो हो सकता है T20 वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले, क्योंकि तब भी प्लेयर्स अराइव कर ही चुके होंगे दुबई में। तो वहीं के बायो बबल को रखते हुए थोड़े दिन पहले तो उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हो सकता है 15-20 दिन की ब्रैकेट लेके वहां पे आईपीएल, दिस इज दी हाँ। ओनली पॉसिबिलिटी, अदरवाइज तो कुछ और और अगर ऐसे में पॉसिबिलिटी नहीं। आईपीएल होता है तो फिर क्योंकि इतने सारे मैचेस बचे हैं तो बहुत सारे डबल हेडर्स भी होंगे, कि सुबह एक मैच हो रहा है और शाम में मैच एक मैच हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो एक वो ऐसे ही होगा। पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्योंकि वहां पे 3 मैदान है, दुबई में है, शारजा में है, अबू धाबी में है। 3 मैदान है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है 3-3 भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि अगर होगा तो वही जो ब्रैकेट है ना, थोड़ी सी 15-20 दिन की जो ब्रैकेट है, उसी में सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। और जो बीच में गैप्स दिए हुए थे, जो प्ले ऑफ्स और फाइनल्स के बीच में, हाँ, अब वो बिल्कुल एक वो एक दिन गैप का गैप हटा। रह जाएगा। मतलब बड़ा ऐसे कट टू कट होगा। ये और तो आई हमारी थिंक हो समझदारी जाना कह चाहिए। रही है। हाँ, मतलब ये तो हमारी समझदारी कह रही है, ऑफिशियल्स क्या डिसाइड करते हैं वो तो पता नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा अपना हाँ। दिमाग चला के देख रहे हैं कि कब हो सकता है, क्या हो आई सकता थिंक है। ये एक तरह से मुझे लग भी रहा था ना, पिछले हफ्ते से ऐसी वाइब आ रही थी, क्योंकि हम्म, देश में जिस हिसाब का संकट चल रहा है, एंड सब लोग यही बोल रहे थे यार क्यों आईपीएल क्यों करा रहे हो, ये हो रहा है। बट मुझे लग रहा था कि एक भी बंदा, अगर अब देखो ना, बायो बबल इतना टाइट था, वाटर टाइट था। और चारों केस जो है ना वो अलग अलग कैंप से आए हैं। 2 केस आए हैं कोलकाता से, एक और भाई एक वो भी हो गया ना सनराइजर्स से। कि सारे मतलब अभी अलग, तक मतलब आप। ऐसा भी नहीं है कि एक ही टीम, ऐसा नहीं है एक ही हाँ, टीम से हुआ है। 2 कोलकाता से, एक चेन्नई से, एक हैदराबाद से, एक दिल्ली से, अलग अलग केस आए हैं। तो इसका और भाई मतलब है कि भाई एक चक्कर ब्रीच वो जो हो हो रहा गया है। कि जो मतलब चेन्नई से ट्रैवल किया दिल्ली के लिए,
और मुंबई से ट्रैवल किया अहमदाबाद के लिए, तो वो ट्रैवल के बाद ही केस आए हैं। जो फर्स्ट रेप था उसमें तो केसेस नहीं हाँ, आ रहे थे। तो ये जो ब्रीच हो गया ना बायो बबल का, वो चक्कर हो गया। पहले मैं सुन के थोड़ा खुश था कि चलो सारे मैचेस मुंबई में ही हो जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो मुंबई को एज है, बट डोंट वरी, एटलीस्ट ये खत्म हो जाएगा, आईपीएल खत्म हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा पाकिस्तान की तरह। जैसे पाकिस्तान की प्रीमियर लीग बीच में रोक दी गई थी, वो भी इसी वजह से रुकी थी, ये हमारे साथ नहीं होगा, बट वैसा हो गया। तो मैं ये नहीं चाहता था हो जाए, बट क्या कर सकते हैं। अब यही उम्मीद है कि भाई भाई ये नवंबर से बताओ पहले। मुझे कि हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन जिसने खरीदा था वो तो क्या कर सकते हैं? बोले ओ भाई क्योंकि मारो मुझे मारो। बनिया बनिया इंसान का दिमाग जाएगा सीधा पैसे पे। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो 400 रुपए का हाँ, 1200 रुपए का सब्सक्रिप्शन खरीदा था उसका क्या फायदा है? अब आप पिक्चरें अब आप देखनी है बैठ देखेंगे, के। बिग बिग बुल देखोगे, बिग बुल अभिषेक बच्चन का, है ना। वही पिक्चरें देखनी है बैठ के। पर ये पता है, हाँ जो सनराइजर्स के फैंस है ना, जो सनराइजर्स की टीम है, हाँ, वो भी बहुत खुश वो होंगे। बड़े खुश होंगे, अरे वो बहुत भाई खुश होंगे। 8 नंबर पे टीम थी उनकी, टीम में देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रबल। एक तो मतलब विलियमसन भी और वार्नर, वो दोनों परेशान थे कि वो फैसले खुद नहीं ले पा रहे हैं उनके, मतलब बीइंग अ कैप्टन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा। तो वो उनको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा था। तो वो इनफैक्ट उन्होंने दे ओपनड अप विद दिस थिंग आल्सो, कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे फैसले मैनेजमेंट ले रही है, हम नहीं ले पा रहे, सो दैट इज व्हाई वो सही से खेल नहीं पा रहे। वो चाहते थे कि मनीष पांडे खेलें, वो नहीं खेल पा रहे थे, तो मतलब बहुत कुछ ऐसा था जो उनके हिसाब से नहीं होता। ठीक है, सनराइजर्स के फैंस खुश होंगे, ऑस्ट्रेलिया के फैंस थोड़े से परेशान होंगे क्योंकि उनके प्लेयर्स अटक जाएंगे। ये ट्रैवल का बट थोड़ा सा चक्कर पड़ रहा है। हाँ, बट कुछ देखो यार, बीसीसीआई जो है ना, वो वर्ल्ड का सबसे अमीर बोर्ड है क्रिकेट की बात करें तो, वो कुछ भी करा सकता है, आप फिक्र नहीं करो। वो चाहे ना तो, मैं कह रहा हूँ वो सब कुछ रोक के उनको चार्टर प्लेन से भिजवाएगा ऑस्ट्रेलिया, उनको फिक्र करने की, वार्नर को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के किसी भी कंटेंट प्लेयर को, होगा। सुमित को, किसी को भी फिक्र करने, वो इनकी जिम्मेदारी है। वो बीसीसीआई वाले दे नो, उनको जुगाड़ का तरीका पता है, और वो बहुत अच्छे से कर लेंगे, डोंट वरी। बिल्कुल। और अरे आप टेंशन मत लो। ठीक है, प्लेयर्स बट थोड़ा हाँ सा यार, होगा। सैड न्यूज है, सैड न्यूज तो है। सैड न्यूज है बहुत ज्यादा, कि मतलब हम रोज इस बारे में चर्चा करते थे कि आज ये मैच होगा, ये जीतेगा, वो जीतेगा, टीम हम लोग 11 हम बनाते लोग थे हम। टीम 11 की भी चर्चा करते थे ना, वो बेचारे फैंटेसी वाले क्या अपना अरे खाता तोड़ के बैठे होंगे। अरे भाई साहब, मतलब कितने पैसे उन्होंने एड्स पे खर्चे, और और लोगों ने, मतलब लोग एक्चुअली देवर प्लेइंग ऑन दीज फैंटेसी एप्स, हाँ, और कुछ ने बहुत ज्यादा वॉलेट्स में पैसे। होंगे, कुछ ने प्रोसेस कर रखे होंगे। तो वो लोग पैसे कमा भी, अब ये होगा कि उनको अब वो जो पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हैं वहां पे लगाने पड़ेंगे फिर, और क्या, जो श्रीलंका में मैच हो रहे हैं वहां पे लगाने पड़ेंगे। वो कईयों को तो प्लेयरों के नाम भी नहीं पता होंगे हमारी तरह, मतलब एक मुझे भी पर अभी। हम में से किसी को नाम नहीं पता। हमें धोनी का नाम पता है। एक, हम्म, जब से ये न्यूज आई है ना कि आईपीएल सस्पेंड हो गया है, पोस्टपोन हो गया है या कैंसिल हो गया है, जो भी हाँ होगा उसका, हाँ, धोनी के फैंस बेचारे इतने ज्यादा परेशान है कि अब पता नहीं फिर अगले सीजन में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो धोनी के फैंस को बहुत ज्यादा टेंशन बन रही है। मुझे मुझे पता है, एक एक सिंसियरली मुझे लगता है कि यार धोनी को ना कोच बनाना चाहिए इंडिया में, तो वो दिस वे ही कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट, क्योंकि अब देखो पता है, जब इस बार सीएसके, वो बैट से कुछ खास नहीं कर पा रहा है, पर देखो जब वो विकेट के पीछे होता है ना, तो जो भी बॉलर होता है ना, मतलब लास्ट मैच को छोड़ दो मुंबई वाले को, अदरवाइज हर मैच को इतना कंट्रोल करके रखा ना, जब चाहता था विकेट निकलवाता था। हर्षद बोर्ड ने ट्वीट भी किया था ऐसा, और उन्होंने कहा था कि एम एस धोनी जो कप्तान है वो अपने हम्म प्राइम पे है। हो सकता है हम्म, बैट्समैन अपने थोड़े स्लो डाउन पे हो सकता है विकेट कीपर थोड़े से स्लो डाउन हो, बट एम बिल्कुल एस यार, धोनी बिल्कुल मैं कह कैप्टन रहा है। हूँ। T20 में मे भी, अगर T20 का जो वर्ल्ड कप है, अब उसके लिए अगर उनके पास वो जगह नहीं है ना, जिसे हम कहते हैं कि कैप्टन की प्लेइंग 11 में, उनको आप एज अ कोच ले जाओ, मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा कि वन सर, डे सी, अगर या तो तेंदुलकर तेंदुलकर या तो धोनी, दोनों में से कोई शास्त्री जी कोच आज बने। रात 2 बजे तक पीने वाले हैं आपने स्टेटमेंट सुनने के बाद, ठीक है? नहीं, आई डोंट हैव एनी ग्रीवियंसेस, मुझे कोई पर्सनल, नो ऑफेंस टू शास्त्री जी, बहुत अच्छा करते हैं, बट मतलब ऑब्वियसली यार देयर आर बेटर प्लेयर्स जो 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 उनकी जगह ले सकते हैं, जैसे जैसे द्रविड़ है, जैसे तेंदुलकर साहब हैं, जैसे धोनी है, मतलब वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो यंग माइंड्स हैं। क्यों ब्रो, आपको तो एक्सप्लेन करने की उतनी जरूरत नहीं है। ठीक है। अ, मैं पर मेरे को अभी थोड़ी सी और सवाल जानने हैं आपसे। वो ये कि हाँ
फर्स्ट राउंड ऑफ टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, सारी टीमों ने अपने 7-7 मैच जीत लिए हैं, ठीक है। तो मुझे पूछना है कि इस पूरे टूर्नामेंट का थोड़ा सा प्रीव्यू तो नहीं, पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको बताना है कि क्या हुआ। तो आपको बेस्ट मतलब हर टीम, टूर्नामेंट कौन सी लगी? एक टीम दूसरी टीम से तो भिड़ ही चुकी है, एक एक बार तो हाँ हो ही भाई, चुका था। एक एक बात हो ही चुका है। मुझे यार, मैं पर्सनल परफॉर्मेंस अगर बताऊं ना, मुझे सबसे अच्छी जो लगी वो हर्षल पटेल की लगी। मतलब अनकैप्ड प्लेयर आते ही, मतलब, और वो भी मुंबई के अगेंस्ट, वो टीम जिसके अगेंस्ट आज तक किसी प्लेयर ने, मैंने आपसे इंटरनेशनल पूछा प्लेयर ने भी फाइवर नहीं लिया मैंने था। आपसे पूछा कि बेस्ट नॉक हाँ, कौन सी लगी, कौन से प्लेयर ने नॉक, सबसे अच्छी अरे इनिंग्स खेली? हाँ, अच्छा, दे भैया देखो, ऑप्शंस दूं मैं आपको? मुझे तो बॉलिंग का ही सबसे अच्छा लगा हर्षल पटेल। इनिंग्स देखी जाए तो, अच्छा, बैट्समैन का देखा जाए तो मुझे केएल पोलार्ड ने मारे थे 91, हाँ, राइडू ने पोलार्ड अभी का बहुत मुंबई अच्छा वाले मैच था। में बहुत तेज मारा, पोलार्ड ने बहुत अच्छा मुझे मारा। मुझे पृथ्वी शॉ का पृथ्वी शॉ अच्छा की, लगा, बिकॉज उसका जो था ना, पता है, कायरन पोलार्ड से एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग, और वो हर साल अपने ही या स्टैंडर्ड को और एक एक बार ऊपर टीम, करते जाता है। बट पृथ्वी शॉ, the way he was rejected by Team India in Australia, the way he came टीम बैक। back, he worked on his negative points. उसे मतलब एवरी बॉलर न्यू कि भाई उसको बाउंसर डालो और वो आउट हो जाएगा, वो कहीं ना हाँ, कहीं क्योंकि कैच दे देगा। बाउंसर और बहुत सही खेलता है। अब वो बाउंसर को छक्के मार रहा है, और थर्ड मैन पे, फाइन लेग पे छक्के मार रहा है, और मतलब द वे ही हैज इम्प्रूव्ड। अभी मैं शास्त्री का ही एक कमेंट, एक हम्म, ट्वीट पढ़ रहा था कि उसने बहुत अच्छा लिखा था पृथ्वी शॉ के बारे में कि he has got a little bit of Tendulkar inside him, a little bit of सहवाग Sehwag inside him, एंड लिटिल and बिट ऑफ लारा। the way he walks, he's got something of Lara inside him. तो क्या बात है, मतलब ये तीन वर्ल्ड क्लास प्लेयर एक ही बंदे के अंदर होना, आई थिंक वी हैव गॉट अ टेस्ट ओपनर वापस इंडिया की टीम में, वर्ल्ड T20 नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। अब मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ वापस आना ही चाहिए। आपके लिए बेस्ट नॉक कौन सी थी? बेस्ट नॉक मेरे लिए थी जो चेन्नई में डिविलियर्स ने मारी, क्योंकि उस विकेट पे ओ, कोई नहीं चल पा रहा था। उसके बाद भी बिल्कुल यार। डिविलियर्स ने इतना इजी कर दिया, मतलब 78 मारे थे केकेआर के अगेंस्ट, वो इतना इजी कर दिया था मुझे मानना। तो बेस्ट नॉक में दे वही थी। बेस्ट बॉलिंग आपने बता चुके आपकी हर्षल पटेल। और यार वो बंदा तो मतलब अनकैप्ड प्लेयर, और बॉम्बे के अगेंस्ट फाइवर लेना आज तक किसी राहुल भाई, इंटरनेशनल आपको प्लेयर ने नहीं याद है लिया। आईपीएल का पहला दिन था और आप और मैं ऑफिस से निकले थे, हम लोग सेम ही गाड़ी में थे। फिर तभी तो आ, 5 विकेट लिए थे, वो पहली इनिंग्स चल रही थी उस टाइम पे। अरे यार, सो काफी चिल्लाए थे हम। सच एन अमेजिंग मेमोरी यार। अब तो गाड़ी में साथ बैठना भी दूभर हो गया यार। अब तो चलो, हम यही चाहते मोस्ट हैं कि आप सेफ रहें और मोस्ट अलग अलग सरप्राइजिंग रहें, पर कौन सेफ लगा? रहें। वो मोस्ट सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग, पडिक्कल, चेतन सकारिया या रविंद्र जडेजा, रायडू, ऋतुराज या फिर आवेश खान? आवेश खान, टोटल सरप्राइज यार। मतलब वो ऐसा था ना कि यार हमें एक्सपेक्ट नहीं, जडेजा का मुझे पता था कि यार वो 360 प्लेयर है, वो आएगा, वो 3D प्लेयर है, वो आएगा और कमाल करके जाएगा। एंड ऑफ कोर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ धोनी उसने करना ही करना। बट आवेश खान वाज नॉट एक्सपेक्टेड, वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। मतलब हम तो ये सोच रहे थे कि ऑनरिक नोकिया और रबाडा यही खेलेंगे, पर्पल कैप दोनों में से एक बंदा जीतेगा। बट इस बार ना रबाडा चला खास, नोकिया को तो एक भी मैच नहीं खिलाया, हालांकि वो अपने बिल्कुल प्राइम में था जब वो पाकिस्तान खेल के आया था। नहीं, जब बट द आपका वे एक आवेश खान, आपका एक अनकैप्ड प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि वो तो वो क्यों मतलब रखना पर्पल भाई कैप की लिस्ट वो? में है। आप सोचो, सोचो, नोकिया को बाहर रखा हुआ है और आवेश खान को, और द वे ही इज शोन हिज डिसिप्लिन। आप उसको बोलो 6 यॉर्कर्स मार रहे हो, 6 यॉर्कर्स मारेगा, और बहुत सही, बहुत ही अच्छा। एक भी मैच में उसने डिसअपॉइंट नहीं किया। हालांकि वो एक कुछ एरियाज हैं जहां उसको उसके जो पाप जो जो उसके स्लॉग ओवर्स हैं, वहां पे उसको देखना है कि कैसे रन कम करने हैं। यार हो एंड जाएंगे ऑफ सर, कोर्स बेटर है। इतना जसप्रीत इतना जसप्रीत क्रिटिकल बुमराह ने निगाहों से मत देखो आप, हो जाएंगे बेटर। जसप्रीत बुमराह ने बहुत इम्प्रेस किया है। जसप्रीत बुमराह ने जो उनके डेथ ओवर्स हैं उसमें क्या इकोनॉमी रेट रहता है यार, मतलब 7 का इकोनॉमी रेट कौन रख सकता है यार, और भी T20, और एक वो अभी भी। पिछले मैच में ही बस वो पिटे थे, मतलब 14 की हाँ, इकोनॉमी से। हाँ बाकी मतलब वो तो छोड़ दो यार, बाकी 70 देखो, रन होता है। 4 4 ओवर में 15 15 रन, ये आईपीएल हो रहा है, बेस्ट क्या हो रहा अनकेप्ड प्लेयर कौन सा लगा आपको? है? अनकैप तो ऋतुराज, पडिक्कल, हर्षल पटेल, हरप्रीत ब्रार या फिर आवेश?
क्योंकि मैं इंसान रिसेंट याद रखता है, तो मुझे ब्रार ने यार बहुत अच्छा, यार क्या तो मतलब जो आरसीबी के अगेंस्ट जो वो खेला भाई साहब, मैक्सवेल, कोहली, डिविलियर्स की यस, विकेटें, और फिर और दिल्ली के अगेंस्ट पृथ्वी शॉ की विकेट ले गया भाई साहब, मतलब मोटे मोटे प्लेयर्स आउट करवा रहा है वो। तो वो बंदा, उसमें और पोटेंशियल आपको है। उसने बैटिंग भी और वो अच्छी और करी। वो बैटिंग बहुत हम्म, अच्छी करता है, मतलब ऐसा 5 बॉलों में 25 रन मार जाएगा, बहुत सही, बहुत सॉर्टेड बंदा है वो भी आ सकता है। वो T20 में तो डेफिनेटली आ सकता है, और उसको उसको ग्रूम करें तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। अगला सवाल मेरा यही है आपसे कि क्या लगता है कौन सा प्लेयर वो डेब्यू करेगा इंडिया के लिए, या फिर कमबैक करेगा आईपीएल खत्म होने के बाद, या फिर इस फर्स्ट लेग के परफॉर्मेंस के बाद? आ, यार ये तो मुझे लगता है आईपीएल में देवदत्त पाडिक्कल को करवाना चाहिए। ये 3 प्लेयर्स हैं, देवदत्त पाडिक्कल, आवेश खान, हर्षल पटेल, ये 3 तो मतलब पक्का है ही है कि ये आएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। ऑफ कोर्स इन्हें इन्हें चेतन देखा जाएगा, सकारिया इन्हें समझा। चेतन। चेतन सकारिया भी है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। तो अभी देखेंगे कि कौन से प्लेयर्स हैं जिनकी रिप्लेसमेंट ही आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास शमी है, हमारे पास बुमराह है, हमारे पास भुवनेश्वर कुमार भुवनेश्वर, है। ये ये 3 शार्दुल है, प्लेयर्स तो हैं ही दीपक हैं। चहर है, ये सारे मतलब ये सारे लोग दीपक भी तो चहर हैं। बहुत अच्छा है। तो अब किसको निकालेंगे इनको लाने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुत तो मुश्किल। वो बहुत ही मुश्किल। नवदीप सैनी है, बेस्ट अभी बेस्ट सैनी। मैच कौन सा रहा? बेस्ट मैच। मैच, अरे हाँ, जो एक वो सुपर सुपर ओवर ओवर में हुआ गया था। था, अच्छा, वही सुपर ओवर वाला सबसे एक्साइटिंग वही था। अदरवाइज तो आई थिंक पहला मैच भी उसमें मुझे, सनराइजर्स ने द गलतियां फर्स्ट करी। टाइम मैच, बिल्कुल यार। हम्म, पर मुझे और सबसे पहला मैच भी बहुत अच्छा लगा। सबसे पहला मैच आरसीबी और मुंबई का हाँ था। हाँ, हम्म। वो बहुत अच्छा था, जो हमने साथ बैठ के देखा था। मैं सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड किससे थे आप? सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड मैं एसआरएच से रहा, बिकॉज यार हम पहले से कितना पहले, आईपीएल शुरू हम्म, होने से कितना पहले कितनी हाई होप्स थी एसआरएच को लेके, एंड उनकी टीम फॉर्मेशन को लेके, उनकी जो लीडरशिप है उसे लेके कि यार एसआरएच एक वो टीम है जो बहुत कमाल करेगी। बट उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया, मे बी जैसे कि वार्नर और विलियमसन ने कहा कि हमें वो फ्रीडम नहीं दी गई थी, तो मे बी कुछ अब उनको टाइम मिलेगा तो दे विल सॉर्ट इट आउट। टॉम मूडी इज अ ग्रेट गाय, आई थिंक वो करेगा कुछ ना कुछ अच्छा, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं क्या होता है। एज अ टीम आप एसआरएच से डिसअपॉइंटेड थे, एज अ प्लेयर आप किससे डिसअपॉइंटेड? प्लेयर, देखा जाए तो प्लेयर्स तो सभी ने मतलब अच्छा किया है। मुझे एक बंदा था निकलस पूरन, जो बहुत जिसने डिसअपॉइंट किया कि यार 4 डक्स, इतना महंगा प्लेयर खरीदा है प्रीति जिंटा ने, और 4 बार जीरो पे आउट हो गया है। तो वो उस बंदे ने बहुत, और क्योंकि लास्ट सीजन वो अच्छा खेला था, तो मुझे लग रहा था इस बार भी चलेगा, बट नहीं, बहुत डिसअपॉइंट किया उसने। हाँ जी, देखो आईपीएल खत्म हो गया है, अपने पास अब कुछ ज्यादा बातें बची नहीं है करने को। बातें सब नहीं है, हमने पर गप्पे शप्पे उड़ी है। क्रिकेट क्रिकेट ये एक ऐसी सबसे चीज बड़ी। है ना कि क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो आई थिंक हम हिंदुस्तानियों के दिल में बसती है। मैचेस बेशक खत्म हो जाए, पर क्रिकबाजी रुकनी नहीं चाहिए। तो आप लोग ना ऐसा करना, हमें अगले एपिसोड में किस बारे में बात करनी चाहिए हमें जरूर बताना। राहुल मार्किन 1, RAHULMAKIN 1 इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है, और शिखर। @शिखर_VAR इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है। राहुल भाई अभी आपसे एक सवाल पूछेंगे, उसका जवाब आप राहुल भाई को बता देना, मुझे बता देना, नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता देना, जैसे आपको मन करे हाँ वैसे तो बता देना। बिल्कुल हम जी, लोग आपको जाते जाते आपसे। जिताना था, आपको जिताना नहीं छोड़ेंगे। कॉन्टेस्ट में वाउचर जीत सकते हैं आप, फीवर 104 एफएम पे आपका नाम अनाउंस हो सकता है। तो बता दो यार जवाब। तो मैं आपसे सवाल ये पूछने वाला हूँ, आपको ये तो पता है कि आईपीएल की जो फास्टेस्ट जो सेंचुरी है वो किस बंदे ने मारी है, पर मैं वो नहीं पूछूंगा। मैं आपसे ये पूछूंगा कि टेस्ट की फास्टेस्ट सेंचुरी आज तक की किस बंदे ने मारी है। वो भी नया नया ही बंदा है, आप फिक्र मत करो। तो आपको ये बताना है टेस्ट की फास्टेस्ट सेंचुरी जो है वो किसने मारी है। मैं ये बता देता हूँ कि वो बजी है 54 बॉल्स में 100 मारे हैं। तो अब आपको ये बताना है कि वो किसने मारी है। तो जल्दी से बता दीजिए, कहाँ बताना है शिखर भाई। नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। आप ऑडियो में सुन रहे हैं तो एचटी स्मार्ट कास्ट के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी भी हैंडल पे आइए, वहां पे हमें जवाब दे दीजिए।
क्रिकबाजी में और हम क्या क्या कर सकते हैं, किस बारे में बात कर सकते हैं, वो भी आके बता दो यार। आईपीएल तो खत्म हो गया है, मिलते रहेंगे। पर हमारी क्रिकबाजी बिल्कुल खत्म नहीं होगी, क्योंकि क्रिकेट जारी रहेगा हमारे दिलों में, आपके दिलों में, और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे हर हफ्ते या एक बार या 2 बार, पर आएंगे जरूर, आपसे मुलाकात करेंगे। क्रिकेट की जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इन डे आउट, वो सब उससे आपको रूबरू करवाएंगे। शिखर को एकदम उसने ट्विटर एक पे एक क्या प्लेयर को हुआ, फॉलो किया हुआ है। क्या हाँ, मीम अरे भाई बने, साहब, किसने क्या फोटो इस डाला। बंदे ने हर बंदे को फॉलो किया हुआ है, तो इसे सब कुछ पता होता है। कोहली ने आज कौन से कपड़े पहने हैं, एक एक चीज पता होती है, तो ये सब कुछ बताएगा। ठीक है ना? सुनते रहो यार हम लोगों के पॉडकास्ट नए नजरिए से। Cricbazi, education partner, Neoma Business School, the top B school in France for UG and BG management programs. Mail at admissions@neoma-bs.fr.